दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसान भाइयों का समय लेते हुए। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, कि आधे एकड़ के तालाब से कितना हम कमा सकते हैं, मतलब कितना पैसा हम साल का अर्न कर सकते हैं आधे एकड़ के तालाब से। 1 एकड़ का नहीं, आधे एकड़ का तालाब से मैं कितना कमाता हूँ वो सब, और मेरे इतना आप कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधे एकड़ के तालाब में आप सालाना 6 लाख रुपए बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। मैं जितना डिटेल्ड में जानकारी देने वाला हूँ शायद उतना कहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आधे एकड़ के तालाब के लिए आपको फिर से मैं एक बार तालाब प्रबंधन बता देता हूँ कि मछली का बच्चा डालने से पहले क्या क्या करना है। थोड़ा तेज़ी में मैं बताऊँगा तो ध्यान से सुनिएगा। आधे एकड़ का तालाब रहेगा तो आपको पानी डालने से पहले, जैसे कि आपका तालाब है या आप तालाब बनवा चुके हैं, तो उसमें पानी डालने से पहले आधे एकड़ के तालाब में आप चूने का 20 kg चूने का छिड़काव करवा दीजिए घोल कर। और तालाब के अंदर, तालाब के नीचे उतर कर, आपका तालाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना गहरा होगा, 10 फीट गहरा होगा। फिर भी कैसे भी कोशिश करिए कि तालाब के नीचे उतर कर आप चूने का छिड़काव करें। ये सबसे अच्छा रहता है कि तालाब के सभी जगहों पर, सभी परत पर, हर एक मिट्टी पर वो चूने का पानी, चूना गिरे, जिससे कि उससे जो अनचाहे बैक्टीरिया जितने हैं या ऐसे कीटाणु जीवाणु जो मछलियों के लिए अच्छे नहीं हैं, पानी भरने से पहले इनकी खात्मा, इनको हटाना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको तालाब के आप मेड़ पर से ही बहुत भाई करते हैं कि गोबर का छिड़काव करवा देते हैं, या कोई भी, जैसे कि आप फीड दीजिएगा तब तो ऊपर से ही दीजिएगा, लेकिन जब आप तालाब में पानी नहीं रहता है तो आप तालाब के नीचे उतरकर चूने का छिड़काव कीजिए, जिससे कि ये होगा कि सभी जगहों पर चूना बराबर मात्रा में चला जाएगा। तालाब के मेड़ पर से आप कभी भी चूने का छिड़काव ना करें जब पानी ना हो। तब पानी हो तब आप मेड़ पर से कर सकते हैं, तब पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें नीचे उतरकर, तालाब के अंदर नीचे उतरकर चूने का छिड़काव करना है। ये हो गया चूने का छिड़काव, तालाब का प्रबंधन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 1 एकड़ के तालाब के लिए क्या करना है कि गाय का गोबर लेना है। आधे एकड़ के तालाब के लिए, आधे एकड़ के तालाब के लिए गाय का गोबर भी 20 kg लेना है। और ताज़ा गोबर जब ले तो सूखा गोबर नहीं ले। सूखा गोबर का 50% उसका जो पोषक तत्व होता है जिससे प्लैंकटन बनता है, वो पहले ही सूख जाता है धूप के प्रकाश में, गर्मी से। तो आप जब भी गोबर ले तो ये कोशिश करें कि गाय का वो गोबर 1-2 दिन पहले का ही हो। और 20 kg गोबर लेना है। एक छोटे से खड्डा लेना है, गड्ढा 5 फीट लंबा, 2 फीट 3 फीट गहरा, ऐसा गड्ढा बना लेना है। और उसमें गोबर रख कर उसको घोलवा दीजिए या किसी ड्राम में घोलवा दीजिए, और तालाब के चारों तरफ से उसका छिड़काव करवा दीजिए। पानी भरने के बाद, चूना डालने के बाद, पानी भरने के बाद आप गोबर का 20 kg घोल कर बहुत ही अच्छे से मिक्स करके, बिना थोड़ा सा भी शर्म किए, गोबर का छिड़काव आप करवा दीजिए। जिससे कि ये होगा कि तालाब में प्लैंकटन बन जाएगा, मछलियों का भोजन बन जाएगा, जिससे कि आपकी सीड, जिसे आप बच्चा डालिएगा, वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद 10 दिन के बाद जब तालाब का पानी का रंग हरा हो जाए या भूरा हो जाए, इसका मतलब है कि उसमें जंतु पलवक बन चुके हैं, मतलब प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जूम प्लैंकटन, मछलियों का भोजन निर्माण हो चुका है। उसके बाद आप उसमें स्टंटेड सीड डालिए। स्टंटेड सीड डालिए। आप बिजनेस करते हैं तो आपको साल भर
इंतज़ार नहीं करना है। कोई भी बिज़नेस हो तो उसमें जितना जल्दी पैसा निकल जाए उतना ही किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल है, उतना ही आवश्यक है। तो आपको स्टंटेड सीड, ऐसा सीड जो आपका 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का सीड है, वो सीड डालना है। और ऐसा आप, अगर मैं बता रहा हूँ कि स्टंटेड सीड डालना है, तो आपके पास अगर स्टंटेड सीड आपके नर्सरी में तैयार नहीं है तब कोई बात नहीं है, आप बाहर से किसी से मंगवा सकते हैं, मतलब सीड ला सकते हैं बाहर से। और कोशिश करें कि स्टंटेड सीड जब भी लाएँ तो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर से ही लाएँ, क्योंकि स्टंटेड सीड का मोटिलिटी बहुत होता है। जब आप पहली बार पालन कर रहे हैं तो स्टंटेड सीड डाल दीजिए, लेकिन दूसरी बार से यह ध्यान रखना है कि आपको नर्सरी तालाब चाहिए ही चाहिए। अगर आप सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, सफल फ़िश फार्मर बनना चाहते हैं, तो आपके पास नर्सरी तालाब होना ही बहुत ही आवश्यक है। नर्सरी तालाब होना जिसमें कि आप स्पॉन रख कर उसे फ्राई से होते हुए, फिंगर लिंक से होते हुए, ईयर लिंक से होते हुए स्टंटेड सीड बना दीजिए। उसके बाद दूसरे तालाब में उसका पलटन कीजिए। एक तालाब से दूसरे तालाब में मछली का पलटी करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उस मछली के लिए। स्टंटेड सीड का मतलब ये है कि किसी भी मछली का ग्रोथ 1 साल तक रुका होता है और उसे बड़ा तालाब मिलता है तो वो अचानक, मतलब बहुत ही तेज़ी से 6 से 7-8 महीने में बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है कि स्टंटेड सीड उसमें डालना है। और स्टंटेड सीड में अगर आईएमसी का मैं बात कर रहा हूँ तो आईएमसी में आपको स्टंटेड सीड में मैं मात्रा बता देता हूँ कि कितना डालना है, किस एवरेज से डालना है। तो आपको 4000 बच्चा स्टॉक करना है स्टंटेड सीड का, मतलब 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम का रोहू, कतरा, मृगल या कॉमन कार्प या ग्रास कार्प, ये सब स्टंटेड सीड रहना चाहिए। 6 प्रकार की मछलियों को एक साथ पालना है। तो आपको ये करना है कि 2000 कतला स्टंटेड सीड आपको डाल देना है बिना संकोच किए। जो मैं करता हूँ और मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मैं उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, आप कीजिए। एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए। आप 2000 कतला का सीड डाल दीजिए। उसके बाद जो बचा उसका 500-500 या 300-300 करके आप 6 मछलियों को मिला दीजिए। लेकिन कतला आपका 80 ग्राम से 100 ग्राम का होना चाहिए और लगभग 2000 पीस तालाब में जाना चाहिए, आधे करके तालाब में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अधिकतर जो मेरा फीडिंग होता है वो सरसों का खली होता है और साल में 2 बार मैं फर्टिलाइज़ करता हूँ तालाब को गोबर से, गाय के गोबर से। 1 टेलर गोबर गिरवा दिए, मतलब 20 किलो करके उसको तालाब में छिड़कवाना है। 1 टेलर गोबर फर्टिलाइज़ करने का यही मतलब होता है कि 1 टेलर गोबर गिरवा दीजिए और 20-20 केजी उसको तालाब में फर्टिलाइज़ करवाइए। तो आपको भी यही करना है। आप पूरे कल्चर को आप सरसों की खली पर चला सकते हैं। सरसों का खली का बहुत कम खर्च आता है। आपका बहुत ही कम खर्च में आप साल के 6 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। आपका जो स्टंटेड सीड रहेगा कतला मछली का, आप गूगल पर भी जाकर सर्च कीजिए कि कतला मछली को हम भोजन में क्या दें, तो सबसे पहला लाइन लिखा होगा कि मस्टर्ड केक, मतलब कि सरसों की खली का केक को घोलकर आप तालाब में छिड़काव करवा दीजिए। कतला मछली का सबसे बेस्ट भोजन है। सरसों की खली को तालाब में जाने से क्या होता है मैं बताता हूँ। सरसों की खली जब जाती है तालाब में तो उसका जब आप घोलिएगा सरसों के खली को, जब वो केक में होता है तो उसको आप पानी के साथ जब घोलिएगा तो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाती है। लगता है कि अब हाथ पर उठाइएगा तो लगेगा कि छोटा छोटा सरसों का पिसा हुआ है। तो वो जो होती है वो तालाब के ऊपर रह जाती है और उसको तालाब के ऊपर रहने वाली मछली, मतलब कतला मछली, ज़्यादा चाव से खाती है और बहुत ही तेज़ी से, मतलब 7 से 8 महीने में आपकी कतला मछली तैयार हो जाएगी। आप उसे निकाल दीजिए। फिर बच गया आपका 5 महीना। उसके बाद 5 महीना में रोहू, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प तैयार हो जाएगी, उसको भी आप निकलवा दीजिए। तो बहुत ही तेज़ी से आपकी स्टंटेड सीड मछली ग्रो कर जाएगी। सिर्फ सरसों की खली आप दीजिए और कोई फीड नहीं देना है। अगर किसान भाइयों के पास
बहुत सारे छोटे किसान भाई होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा तालाब नहीं होता है, जैसे कि 1 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया, 5 एकड़ हो गया। तो बहुत सारे किसान भाइयों के पास आधे एकड़ का तालाब होता है या उससे छोटा तालाब होता है। तो उनको करना है कि उन्हें बहुत जल्दी अगर तालाब से इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, तो स्टंटेड सीड हमेशा यूज़ करें। और एक छोटा सा तालाब आप नर्सरी के लिए रखें, उसमें 1 लाख 2 लाख स्पॉन लाकर रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 50% स्पॉन का मोर्टेलिटी होगा, लेकिन जितना बचेगा बहुत बचेगा। और जब वो जून जुलाई के समय में जब वो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का हो जाएगा, तब आपको करना है कि उसे निकाल कर जिसमें आप फार्मिंग करते हैं उस तालाब में डालिए, जिससे कि कतला मछली 6 से 7 महीने में आपकी 1 केजी का हो जाएगा। स्टंटेड सीड का साइन बहुत अच्छा रहता है। कतला मछली 180 से 200 रुपये तक आपकी सेल हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी था। आप साल का 20,000 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया लगाकर सिर्फ सरसों की खली में और गोबर में आप मछली पालन कर सकते हैं। सालाना 6 लाख रुपया बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केमिकल तालाब में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस तालाब में एक बार शुरू में गोबर डालना है, एक बार ठंड के उतरने के बाद, मतलब ठंड जब चालू हो जाए उससे पहले एक बार गोबर डलवा दीजिए। और सरसों का खली को आप मेंटेन रखिए। एक दिन बीच करके आप 10 केजी, आधे एकड़ का है तो 10 केजी या उससे कम चारों तरफ से छिड़काव करवा दीजिए, एक दिन बीच करके या सप्ताह में 3 दिन बीच करके। तो कतला मछली खासकर जो सबसे तेज़ी में बढ़ती है IMC में, वो आपकी 6 से 7 महीने में 1 केजी की हो जाएगी, जिसे आप निकाल कर सेल कर दीजिए। और उसके बाद रोहू, उसके बाद उसका जगह जब खाली हो जाएगा, मछलियों का छटाई हो जाएगा, ऊपर का लेयर खाली हो जाएगा, तो दूसरा मछली बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारी था। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसे ही करता हूँ। आधे एकड़ के तालाब में, मेरे पास आधे एकड़ का तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है और उससे हल्का छोटा है, आधे एकड़ और 1 एकड़ के बीच में आता है। तो आपको इसी प्रकार से करना है। आप सिर्फ सरसों की खली पर पूरे कल्चर को कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों का ये प्रश्न था कि सर सिर्फ सरसों की खली पर हम कर सकते हैं। तो जी, सरसों की खली का काम ये है कि वो प्लैंकटन तैयार कर देता है और मछली के लिए फीड सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा। तो आपको ये करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।